आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी शानदार संरचना की जो सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं बल्कि एकता के एक बहुत बड़े विचार से बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। चलिए इसके विशाल आकार और गहरे मतलब को समझते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 182 मीटर्स। सोचिए जरा, 182 मीटर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये वो आंकड़ा है जो इस स्टैचू को दुनिया में सबसे ऊपर रखता है। पर इस ऊंचाई का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बस कोई इसके आसपास भी नहीं। सच कहे तो ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो वाकई आसमान छूता है। तो सवाल ये है कि ये प्रतिमा असल में कितनी बड़ी है। चलो जरा इसके साइज को और अच्छे से समझते हैं। अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तुलना करना। तो चलिए इसकी तुलना करते हैं अमेरिका की जानी मानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से। अब सुनिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे लगभग 2 गुनी ऊंची है, मतलब डबल। इससे ही पता चलता है कि हम कितनी विशाल संरचना की बात कर रहे हैं। तो ये है कहाँ? ये शानदार स्मारक भारत में गुजरात के केवडिया में है। नर्मदा नदी पर एक द्वीप है साधु बेट, वहीं पर। और इसका चेहरा है सरदार सरोवर डैम की तरफ। इसे बनाने में कंक्रीट, स्टील और ब्रॉन्ज यानी कांस्य का इस्तेमाल हुआ है, ताकि ये आने वाली सदियों तक ऐसे ही मजबूती से खड़ी रहें। ठीक है, तो हमने इसके साइज और जगह की बात कर ली। पर अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर इतना बड़ा, इतना भव्य स्मारक किसके लिए बनाया गया है? तो चलिए अब जानते हैं उस शख्सियत के बारे में जिनकी याद में ये अद्भुत प्रतिमा खड़ी है। ये प्रतिमा समर्पित है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री थे और आज़ाद भारत की नींव रखने में उनका जो रोल था उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही क्यों रखा गया? मतलब एकता की मूर्ति, इसके नाम के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। चलिए उसे ही समझते हैं। सरदार पटेल ने वो कर दिखाया जो उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लगता था। उन्होंने भारत की सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों को एक देश, एक राष्ट्र के धागे में पिरो दिया। और सच कहें तो यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, और यही इस स्टैचू का असली मैसेज भी। और ये नंबर देखिए जरा, 562। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन रियासतों की संख्या है, जी हाँ, 562 रियासतें, जिन्हें सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ और दृढ़ता से एक करके भारत में मिलाया था। ये वाकई एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। तो अब समझ आया, इसीलिए इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये उन 562 टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत अखंड भारत बनाने वाले सरदार पटेल के उस महान काम को एक सलाम है। और जैसा कि कहा गया है, ये प्रतिमा सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये तो भारत की एकता, उसकी अखंडता और हमारे राष्ट्रीय गौरव का एक जीता जागता सिंबल है। तो ठीक है, ये एक ऐतिहासिक प्रतीक तो है ही, पर इसके अलावा आज की तारीख में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? चलिए देखते हैं कि ये दुनिया भर के टूरिस्ट्स के लिए एक इतना बड़ा आकर्षण का केंद्र कैसे बन गया। तो 31 अक्टूबर 2018 का दिन था, सरदार पटेल की 143वीं जयंती। इसी दिन इस प्रतिमा का उद्घाटन हुआ, और तब से लेकर आज तक ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। पर यहाँ आने पर सिर्फ स्टैच्यू ही देखने को नहीं मिलता। अरे, यहाँ तो एक म्यूजियम है जो पूरा इतिहास बताता है, एक जबरदस्त लेजर शो होता है, एक रंग बिरंगा बटरफ्लाई गार्डन भी है, और हाँ, 135 मीटर की ऊंचाई पर एक व्यूइंग गैलरी है, जहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना, वो बस देखते ही बनता है। सच में दिल खुश हो जाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे स्मारक आखिर किसी देश की पहचान को बनाने में, उसे एक परिभाषा देने में क्या भूमिका निभाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और भविष्य के सपनों को एक साथ जोड़ता है।